कोई भी युद्ध अगर आप देखें तो ऐसा कोई युद्ध नहीं है जिसमें दोनों तरफ की सेनाओं का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये कोई रजनीकांत की फिल्म नहीं है कि साहब उन्होंने गोली चलाई और आपने गोली हाथ से पकड़ ली। चाहे वो हमारी सेना हो, चाहे वो पाकिस्तान या कोई और देश की सेना हो, दोनों एक प्रोफेशनल आदमी है और दोनों ने अपना जो प्रदर्शन किया था वो बेहतरीन किया था। जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि इस वक्त भारतीय मीडिया का कहना है कि आर्मी चीफ जो कि भारत के हैं, उन्होंने यही कहा है कि हमें भारत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो हथियार मिले थे वो सब कबाड़ थे, इसी वजह से हम पाकिस्तान से हार चुके थे। क्योंकि हमें जो भी हथियार मिले हैं, जहाज़ मिले हैं या एयरफोर्स को किसी किस्म की जो भी हेल्प मिली है, वो सब कुछ ही हमारी बेकार थी। तो इसी वजह से हम पाकिस्तान से मुकाबला हार चुके हैं। आइए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। कल के हथियारों से आज की जंग नहीं जीत सकते। सीडीएस बोले, विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमें कमजोर बना रही, स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजी जरूरी। देश के सबसे बड़े जनरल का बयान है। इस देश में हालांकि अब तो किसी को भी ट्रोल कर दिया जाता है, किसी को भी ट्रोल कर दिया जाता है। देश में राष्ट्रवाद इतना प्रखर स्वरूप में अपने आ गया है कि पता नहीं सीडीएस साहब को ही ना ट्रोल कर देगा। गोल मोल इशारा नहीं किया है सीडीएस साहब ने, साफ साफ कहा है कि अब हम पुरानी, क्योंकि जिस फेज में युद्ध जा चुका है, ऑपरेशन सिंदूर से जो सीख मिली कि जिस फेज में अब साइबर वॉरफेयर में हम जा चुके हैं, अब हम टेक्नोलॉजी पे युद्ध में नई नई तकनीकें, ड्रोन हम लोग कभी कल्पना नहीं किए थे कि ड्रोन का ऐसा इस्तेमाल होगा। शादी ब्याह में शादी ब्याह में दुल्हन घर को कवर करते करते ड्रोन युद्ध के मैदान में वो विध्वंस कर रहा है। तो ऐसे माहौल में जो उनका कहना है कि अब हमें ये निर्भर न रहे कि अमेरिका की तरफ मुंह देखते रहे, तेजस का एक इंजन आ गया तो हमारे यहाँ जस्ट मन रहा है। देखिए, इसको सोचने की वाली बात है। तेजस का एक इंजन आया, सब मीडिया में एक इंजन और आ गया, एक इंजन और आ गया। बताइए, ये एक हम कहते हैं विश्व गुरु बनेंगे, हम वर्ल्ड पावर, एक इंजन आने पे हमारे यहाँ दिवाली बन रहा है, 83 इंजन आने हैं। लीडर साहब, जो बात सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कही है आर्मी के, क्या इस पर आज हमें गंभीर होने की जरूरत नहीं है? चाहे वायुसेना है, अभी राजस्थान में एक क्रैश हुआ, क्रैश में 2 पायलट गए, 2 पायलट की शहादत, एक पायलट बहुत महत्वपूर्ण था, 2 पायलट की शहादत इस देश के लिए एक झटके के समान है। ये नागरिक नहीं है, वो पायलट है, इस देश की धरोहर है, पूंजी है। 2 पायलट की शहादत। हम क्यों नहीं हम उस दिशा में आगे बढ़ते गंभीरता से, अपने देश को खाली आत्ममुक्त बनाने के बजाय कि नहीं हम बन रहे हैं वर्ल्ड लीडर। क्यों नहीं हम टेक्नोलॉजी के बारे में करते? फ्रांस से हमने राफेल लिया, राफेल का जो कोड था जिसके जरिए उसमें हम अपने हथियारों को लोड कर सके, वो कोड हमको राफेल ने नहीं दिया, इतना फ्रांस ने नहीं दिया, इतना महंगा सौदा हमने किया। ये बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन जब तक हम इन खामियों को दूर नहीं करेंगे, जब तक हम टाइमलाइन से दोस्ती नहीं करेंगे, तब तक हम एक सुपर पावर का सपना नहीं देख सकते। और अगर हमारे देश एयरफोर्स के चीफ रक्षा मंत्री के ही मंच पर कह रहे हैं कि हम ऐसे भी समझौतों पर दस्तखत करते हैं जो दस्तखत करते वक्त पता होता है कि हमें कभी नहीं मिलना। इस टेक्नोलॉजी में हमारा नाम है, लेकिन एक हम इंजन नहीं बना पाए। और ये तेजस का जब हम सर्विस में थे तब से सुन रहे हैं, आज हम रिटायर हो गए हैं, अभी भी यही चल रहा है कि साहब तेजस का इंजन बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो हमारे यहाँ सब कुछ है। 19 में कावेरी इंजन से शुरू हुआ था, तब से आज तक नहीं बना पाए। सिंदूर पर सीज फायर हुए। हालांकि आज भी सीज फायर एक ऐसा प्रश्न है जिसको लेकर के पूरा देश असमंजस में, देश की सरकार ही नहीं साफ कर पाई। चुनावी रैलियों में कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ट्रंप बताता है कि सीज फायर हो गया है, बहुत कंफ्यूजन। लेकिन जो भी हो, ऑपरेशन सिंदूर गुजरे हुए अब वक्त हो चला है, लेकिन अब तक तमाम आशंकाओं और सवालों के बादल छटे नहीं, क्योंकि हमारे देश के राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से बहुत चीजें साफ नहीं हुई। जो भी हमारे सामने सच आया है वो हमारे पराक्रमी वीर सेना की तरफ से, सेना के अफसरों की तरफ से। सेना के 3 बड़े अफसरों ने अलग अलग बयान में ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना के पराक्रम को भी बताया है और क्या क्या लैप्सेज है, क्या कमियां हैं, क्या सुधार करना है वो भी बताया। हालांकि फिर मैं रिपीट कर दूं, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप उस पर मौन है, खामोश। सीडीएस, देश के सबसे बड़े जनरल में कहता हूं अक्सर, सीडीएस अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा। जब वो सिंगापुर में गए तो सिंगापुर में उन्होंने साफ साफ बताया कि विमान गिरे हैं, लेकिन वो गिनती जरूरी नहीं है, हमने कैसे रेक्टिफाई किया और फिर हमने कैसे पाकिस्तान को तहस नहस किया, उसके तमाम एयरबेस को, सैन्य ठिकानों को तहस नहस किया। महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भी यही महत्वपूर्ण। हमारे इंडोनेशिया में जकार्ता में अटैची कैप्टन शिव कुमार, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो फैसला किया था उसी वजह से हमारा शुरुआत में नुकसान हुआ और फिर हमने रिकवरी की। हमारे डिप्टी आर्मी चीफ राहुल लाल सिंह ने तो और भी खोल करके रख दिया कि युद्ध पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था, पीछे चीन लड़ रहा था और उसने हमको लैब के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप फिर खामोश थी। जाने दीजिए, राजनीति को किनारे रख दीजिए। आज सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बहुत महत्वपूर्ण बात देश के सामने वो कड़वा सच रखा है जो आज की तारीख में इस देश का सिविलियन नहीं सुनना चाहता, क्योंकि सिविलियन ने व्यक्ति के भीतर ही देश ढूंढना शुरू कर दिया है, एक व्यक्ति में ही देश तलाश रहा है। लेकिन आर्मी कभी नहीं व्यक्ति में देश तलाशती है। आर्मी की खूबी है कि वो बोलते हैं तो सच बोलते हैं, वो देश के लिए बोलते हैं। जरा एक खास मेहमान है और विषय बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रिगेडियर साहब को जोड़ लीजिए, कंट्रोल रूम लाइए साहब। स्वागत है सर, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। मैं तो नतमस्तक, जैसे ही आप लोग आते हैं हमारे सामने मैं नतमस्तक हो जाता हूँ। फिर मैं खबर दिखाता हूँ सीडीएस साहब ने हमारे कहा क्या है। लाइए खबर लाइए, सीधा न्यूज पे आइए। सेल्फ रिलायंस इन यूएवीज, काउंटर अननेम्ड एरियल सिस्टम्स, स्ट्रेटेजिक इंपरेटिव फॉर इंडिया, सीडीएस चौहान। अब हिंदी में ले आइए, थोड़ा हिंदी भाषी हम लोग हैं और कंफर्टेबल हिंदी में समझाते हैं।
कल के हथियारों से आज की जंग नहीं जीत सकते। सीडीएस बोले विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमें कमजोर बनाएगी नहीं, बना रही। स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजी जरूरी। देश के सबसे बड़े जनरल का बयान है। इस देश में हालांकि अब तो किसी को भी ट्रोल कर दिया जाता है, देश में राष्ट्रवाद इतना प्रखर स्वरूप में अपने आ गया है कि पता नहीं सीडीएस साहब को ही ना ट्रोल कर देगा। मैं इसके बाद सीडीएस साहब की बाइट, जनरल की बाइट सुनाना चाहता हूँ, फिर सवाल जवाब पे आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी में है, गौर से सुनिए। You cannot win with yesterday's weapon systems in today's warfare. In fact, today's warfare has to be fought with tomorrow's technology. Operation Sindoor has showed us as to why indigenously developed counter-US systems and counter-US systems built for our terrain and our needs are crucial. We cannot rely on imported niche technology that are crucial for our offensive and defensive missions. We must invent and build and safeguard ourselves. Dependence on foreign technologies weakens our preparedness, limits our ability to scale up production, results in shortfall of critical spares for sustenance and round-the-clock availability. Another important क्योंकि जनरल साहब को सुनना जरूरी है, उसी पर चर्चा है, सुनो। I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. The good part is that ये दोनों बात आ गई, नुकसान वाली बात और हमें क्या क्या करने की जरूरत है वो भी बात आ चुकी है, वो वायरल कर रही है। असली सवाल जो प्रश्न देश के लिए गंभीर है उस पर चर्चा नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, जो बात सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कही है आर्मी के, क्या इस पर आज हमें गंभीर होने की जरूरत नहीं है? चाहे वायुसेना है, अभी राजस्थान में एक क्रैश हुआ, क्रैश में 2 पायलट गए, 2 पायलट की शहादत, एक पायलट बहुत महत्वपूर्ण होता है, 2 पायलट की शहादत इस देश के लिए एक झटके के समान है। ये नागरिक नहीं है, वो पायलट है, इस देश की धरोहर है, पूंजी है। 2 पायलट की शहादत। हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी, उन्नत टेक्नोलॉजी, इसकी बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? जब खुल करके सेना की खुल करके स्थिति आप रखिए, जो आपने देखा है, क्योंकि आपसे बेहतर हम तो उसका 100वां हिस्सा भी नहीं बता सकते सर। हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने करीब 37 वर्ष सेना में अपनी सेवाएं दी हैं और जनरल अनिल चौहान मेरे क्लासमेट भी होते हैं और मैं बचपन से उन्हें जानता हूं और वो शुरू से ही अपने बिल्कुल जो कहते हैं ना करेज ऑफ कन्विक्शन के लिए जाने जाते थे। तो उन्होंने आज अगर ये रैंक हासिल किया है तो केवल अपनी जो कहते हैं डिसिप्लिन, अपनी डेडिकेशन, अपनी कर्तव्य निष्ठा की वजह से किया है। कोई भी युद्ध अगर आप देखें तो ऐसा कोई युद्ध नहीं है जिसमें दोनों तरफ की सेनाओं का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये कोई रजनीकांत की फिल्म नहीं है कि साहब उन्होंने गोली चलाई और आपने गोली हाथ से पकड़ ली। तो ये लाजमी है कि दुश्मन दोनों तरफ से, चाहे वो हमारी सेना हो, चाहे वो पाकिस्तान या कोई और देश की सेना हो, दोनों एक प्रोफेशनल आर्मी है और दोनों ने अपना जो प्रदर्शन किया था वो बेहतरीन किया था। लेकिन तो जैसे वीडियो आप देख चुके हैं कि इस वक्त भारतीय मीडिया का कहना है कि आर्मी चीफ की, जो कि आपने गुफ्तगू सुन ली है भारतीय आर्मी चीफ की, उसका कहना है कि भारत को जो भी मिला है, हथियार मिले हैं, वो सब कबाड़ ही थे। तो इसी वजह से भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर।